आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। 23 मार्च 1940, 84 साल बीत गए करारदादे पाकिस्तान को पेश किए हुए। जब करारदादे पाकिस्तान को पेश किया गया तो उस वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक ऐसी रियासत का मुतालबा किया गया था जहां पर रहने वाला हर शहरी किसी भी खौफ के बगैर, बिला रंगो नस्ल, बिला किसी इम्तियाज़ के जो है वहाँ पर रह सके। और उसके क़याम के सिर्फ 7 साल बाद ही पाकिस्तान वजूद में आया, जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हमारे अकाबरीन और आबाओ अजदाद ने तवील अरसा कुर्बानियाँ देकर एक अलग वतन हासिल किया जहाँ पर हर इंसान बहैसियत आज़ाद शहरी यहाँ पर रहता भी है और सांस भी लेता है। लेकिन आज के दिन पर हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या हमें ग़ुलामाना सोच से आज़ाद हो चुके हैं? क्या सिर्फ इस्लामी जमहूरियत का नाम ही काफ़ी है या हमें इस्लामी तालीमात पर अमल भी करना है? क्या वाकई जमहूरी और जमहूरियत में कोई फ़र्क है या नहीं? आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो जानते हैं कि 23 मार्च की अहमियत क्या है, 23 मार्च को क्या हुआ था और क्या वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी जो हैं, जो एक हमारे दिमाग में था कि हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, क्या उनको वो हुकूक हासिल हैं या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करके जानते हैं कि ये कैसे देखते हैं 23 मार्च के दिन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा 23 मार्च क्या अहमियत रखता है? देखिए 23 मार्च इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर हुआ है और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। तो 23 मार्च को अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ ये 14 अगस्त से भी ज़्यादा जो है अहमियत रखता है। लेकिन हम 23 मार्च को जो है भूल चुके हैं और हम नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग दूसरे करते रहते हैं। लेकिन 23 मार्च को हमारे प्रोग्राम होने चाहिए, यहाँ कायदा मज़ार के ऊपर रश होना चाहिए, या तमाम मिनिस्टर्स को आना चाहिए। यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को भी 23 मार्च को आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है मिनिस्टर्स आते हैं, सलामी पेश करते हैं, फातह ख़्वानी करते हैं, चले जाते हैं, बस ये काफ़ी है? कायदा-ए-आज़म को यही चाहिए था? नहीं, कायदा अमल को तो बहुत कुछ चाहिए था जो हम अभी तक उनके मुकम्मल नहीं कर सके, उनके अमल पैरा नहीं हो सके। और यही हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो आपको लगता है कि एक बुनियादी वजह है? आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अगर इस पाकिस्तान की तारीख़ को देखा जाए, पाकिस्तान की कुर्बानियों को देखा जाए, बहुत दूर है, पता ही नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो क्या लगता है कहाँ पर कमी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में हमारी जो जनरेशन है ना, उसको एक तो तालीम की बहुत कमी है, ठीक है, और हमारे जितने भी सियासतदान हैं और हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं वो इन टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करते कि नौजवान नस्ल को इन सारी चीज़ों का पता हो कि हमारे जो इवेंट्स आते हैं जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, तो इनके बारे में कोई ब्रीफ ही नहीं करता। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने में लगा पड़ा है, लेकिन कराची, सिंध, पाकिस्तान, इसके अंदर जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि ये तो चले उलमा कराम की बात होगी, सियासतदानों की बात होगी, पाकिस्तानियों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, बहुत से ऐसे काम भी करते हैं जिस पर उनको लगाया नहीं गया है। तो आपको लगता नहीं है कि ये वाला काम भी खुद ही करना चाहिए? क्योंकि अपने घर की तारीख तो पता ही होनी चाहिए ना। असल में पाकिस्तानियों को जो है ना वो आटे के थैलों के पीछे लगा दिए गए। तो पाकिस्तानियों के पास टाइम ही नहीं होता कि वो तो जहाँ देखते हैं कि आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं, वो सबसे पहले वहाँ लग जाते हैं। अगर अभी आप 23 मार्च को कोई प्रोग्राम मुनक्किद करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि 1000 लोगों में से 100 लोग ही शिरकत कर पाएंगे जिनको इस चीज़ की नॉलेज होगी। आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं है। ये हमारे लोगों का काम है कि अवेयरनेस दें, अपने लोगों को, अपने बच्चों को समझाएं कि देखो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे 14 अगस्त है, 23 मार्च है, इसके हवाले से हमें अपने घर के अंदर पहले से ही बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले तकरीबात होती थी, घरों में जो है वो झंडियाँ लगाए जाते थे, बात की जाती थी, लेकिन अब उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 23 मार्च क्या हुआ था? 23 मार्च पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ था और जो हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में बताएं, जो पाकिस्तान बाद वजूद में आया है उसके सिलसिले में बताएं। आज हम जो है ना बच्चों को दूसरी तरफ ले जा गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा रेफरेंस हमारी यही होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, हमें पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। इस सिलसिले में हम सबको मिलजुल के मेहनत करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को चलाएं, हम पाकिस्तानी कौम बने, ना कि हम अपनी उन चीज़ों में बटें। एक पाकिस्तानी कौम
पाकिस्तान को उठा सकती है। मुझे बताएं, जैसे कहा ही जाता है कि सोच की बात की जाए तो बड़ी गुलामाना सोच है हमारी। हम कभी आगे बढ़कर हमने कुछ सोचा ही नहीं है। चले बहुत दूर रह गया, हम दूसरे ममालिक से अपना मुकाबला करें, अपने आप को कंपेयर करें। हम तो अपने ही अंदर इतने पिस के रह गए हैं कि ना हमें तारीख पता है, ना हमें कुर्बानियाँ याद हैं। हमें जिसको जो मौका मिलता है वो लूट के, जिसको जो मौका मिलता है, जहाँ मौका मिलता है वो अपना फ़ायदा करके आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपको लगता नहीं है इसको बदलने की ज़रूरत है? आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखो, हम गुलाम नहीं हैं। गुलाम वो होता है जो किसी के अंडर काम करते हैं। वो हमारे में कौन सी गुलामी है? हम आज़ाद हैं। हमारी सोच गुलामाना है ना सर? सोच हमने अब हमारे जो लीडरान हैं उनको चाहिए, हमारे जो तलीमी अदारे हैं, जो हमारे इस्लामी मदरसा जाते हैं, उनमें हमारे इस चीज़ को अफेयर करना चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं, ना हमें कोई गुलाम बना सकता है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है और पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। हम किसी के गुलाम नहीं, हमें हर अल्लाह पे यकीन है। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है जहाँ पर इस्लामी कुछ हो नहीं रहा है। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़ के चंद लोगों से बात करते हैं। कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा 23 मार्च क्यों अहमियत का हामिल है, क्या हुआ था इस दिन? 23 मार्च को हमारा पाकिस्तान में कायदे आज़म साहब ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उस पाकिस्तान के अंदर बड़े खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि जिन बुनियादों पर, जिन अक़ाद को पेश करके हमने एक अलग मुल्क बनाने का मुतालबा किया था और बनाया भी था, वो तमाम हुकूक लोगों को मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें, लोग आज़ाद हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर हम किसी को गालियाँ देते हैं तो वो आज़ाद ही है ना। अगर हम किसी की कदर नहीं करते, किसी को जो आए मुंह में कह देते हैं, वो इससे बड़ी की और आज़ादी क्या हो सकती है। बहरहाल हमें पाकिस्तान जो मिला था उस हिसाब से पाकिस्तान में ना कुछ की आदतें अच्छी आई हैं, ना कुछ ग्रुपों का हिस्सा बन गया है। अगर हम एक मुठ होकर चलें तो ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, तो ये पाकिस्तान बहुत अच्छा होता। बरा हमारी कमज़ोरियां हैं जो आज हम दर बदर भी हैं, धक्के भी खाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में। यहाँ पर जो है वो लोगों से बात करके उनकी राय जानते हैं और देखते हैं कि क्या वो जानते हैं कि 23 मार्च को ऐसा क्या हुआ था और वो पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के माजी, तारीख़ या मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को देखा जाए, जो जिस सोच के साथ नया मुल्क हासिल किया गया था और आज देखें, आपको लगता है वही पाकिस्तान है? नहीं, वो पाकिस्तान अच्छा था, अब पाकिस्तान अच्छा नहीं है। क्या करप्शन, लूट मार। कैसे बेहतर हो सकता है? क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे सब बाहर भेज दिए, पाकिस्तान में रखना ही नहीं है। मैं कहता हूँ कायदे आज़म ने गलती करी पाकिस्तान बना के। अच्छा, उन्हें ये पता गलती क्यों? गलती यूँ की कि ये सारे लूट, मतलब जितनी भी लूट मार चल रही है, आपको पता है जितने भी इक़्तिदार में लोग आए हुए हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है। बस अपना देखा जा रहा है, लोगों के बारे में नहीं देखा जा रहा। बच्चे बाहर भेजने से आपको लगता है कि उनका मुस्तकबिल बन जाएगा और पाकिस्तान में रहते हुए उनका मुस्तकबिल नहीं बनेगा? देखिए, यहाँ दहशतगर्दी है, दूसरे मसले मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है, तो वहाँ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से कहाँ सांस आज़ाद ले रहे हैं है? ना। किसने कहा आपको आज़ाद? हम लोग आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। आपको पता है जो अभी मुल्क में हालात चल रहे हैं, 56 साल तो मेरी एज है। मैंने कई पूरा रंग आते जाते देखे होंगे पाकिस्तान के। लेकिन बहरहाल हालात सही नहीं है, नहीं है सही, सिंसियरिटी नहीं है, मुखलिस नहीं है मुल्क से। उम्मीद है आपको कि हो जाएंगे? नहीं होंगे, आगे चल के भी नहीं होंगे। बिल्कुल मायूसी, बिल्कुल मायूस। आपने पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए भी देखा है, मुश्किलात में भी देखा है, परेशानियों में भी देखा है। कौन सा दौर है जो आप समझते हैं सबसे अच्छा था पाकिस्तान के लिए? देखिए, बात यह है, मैंने तो अपने होश में जिया साहब की हुकूमत देखी है। जिया साहब से तलक हुकूमत, जिया साहब, मुशर्रफ साहब तलक हुकूमत अच्छी थी। और पहले उस वक्त थोड़ी थी, भुट्टो के टाइम पे भी हुकूमत अच्छी थी। इसके बाद कोई हुकूमत सही नहीं आई, कोई भी नहीं आई, कोई नहीं आई सही। अभी महंगाई पड़ रही है। महंगाई कम से कम ऐसी होनी चाहिए, बड़ी चीज़ों में महंगाई होनी चाहिए थी, छोटी चीज़ों में महंगाई नहीं होनी चाहिए। 23 मार्च 1940 क्या हुआ था सर? आज छुट्टी है, कुछ हुआ होगा तभी छुट्टी है। मेरे ख्याल करारदाद मंजूर हुई थी, मेरे ख्याल से। क्यों? पाकिस्तान बना था। क्यों मंजूर हुई थी? क्यों ज़रूरत पड़ी थी? अच्छा खासा हम लोग रह रहे थे हिंदुस्तान में। अच्छा हो गया, पाकिस्तान बन गया, अभी मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया। आज हम आज़ादी से अपना मज़हब फॉलो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। हिंदुओं के मुल्क में तो आपको पता है कितनी दहशतगर्दी और मुसलमानों को कितने कत्लेआम कर रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो वो भी खुश तो नहीं नज़र आते पाकिस्तान से। खुश भले नहीं नज़र आती, लेकिन हम मजहबी तौर पे सुकून में, हमें मजहबी पूरी आज़ादी है।
जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ लें, जहाँ चाहे कुरान पढ़ लें, जो भी हम जो इस्लामी रसूमात है उस पर हम अपने तरीके से। क्या लगता है कि पाकिस्तान जब बनाया गया, हमारे आबा व अजदाद ने, बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, अगर वो आज हाल देख लें पाकिस्तान का, क्या उनकी रूह को तो तकलीफ़ पहुँचाई, क्या हाल कर दिया हमने पाकिस्तान बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों ने किया। अवाम का कोई कसूर नहीं। अवाम शुरू से लेके सन 47 से लेके आज तक वही मेहनत कर रही है, वही मेहनत की रोटी खा रही है। आपको नहीं लगता कि अवाम में भी कमियां हैं? ना हमारे अवाम ना में हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं, हम हलवे के पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, मुल्क की भाग दौड़ संभालें, हमें भी पढ़ाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों, अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करें, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है ये नहीं चाहे कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँ नहीं, अच्छा खिलाऊँ नहीं, अच्छा पहनाऊँ नहीं। ये मजबूरी है इंसान की कि वो घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहा, तो अपनी औलाद को पढ़ाएगा कैसे, लिखाएगा कैसे, उसको क्या करेगा उसको? ये गुजर बसर हो रहा है, बस इतना ही, बस इतना। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 23 मार्च आज छुट्टी का दिन है, क्यों है छुट्टी सर आज? 60 साल से हमने 23 मार्च देखा है। करारदाद पाकिस्तान कबूल की, तो क्यों ज़रूरत पेश आई हमें कि हम करारदाद लाएं? बेटा वहाँ हिंदू मुस्लिम का चक्कर था, तो नजरिया था। आज तो देखिए हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया। आपको नहीं लगता अगर हिंदुस्तान में होते हम तो हम भी तरक्की ये तो हमारे करतूत है ना, हम लोग चोर हैं, हमारे हुक्मरान चोर है, सब चोर है बेटा, करप्टेड, देयर इज ऑल करप्टेड। मजीद जरा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि 23 मार्च को करारदाद पास हुई, करारदाद मंजूर हुई, वजह क्या बनी, क्यों करारदाद मंजूर हुई, क्यों एक अलग वतन हासिल किया हमने, और अगर एक अलग वतन हासिल कर ही लिया है तो उसको हम उस तरीके से रख क्यों नहीं पाए जिस तरीके से हमने सोचा था। अच्छा मुझे बताओ, आज के दिन छुट्टी है, सुना है, क्यों छुट्टी है, क्या हुआ था आज के दिन? आज ये मजदूर डे, ये मतलब सब मजदूर डे जितने भी हैं सब अपने मतलब मजदूर दिन मना रहे हैं, जो है ना, मजदूरों का आलमी दिन है आज, आलमी दिन है आज। तो मुझे बताओ क्यों ज़रूरत पड़ती है मजदूर डे मनाने की? बस एक यूनियन होती है, कल्चर होता है, जैसे कि एक वर्करों की, जैसे बड़े सदर साहब होते हैं जैसे मार्केट हों, तो इसी तरह इसमें की एक यूनियन होती है मजदूरों की। अच्छा मुझे बताओ कि तो ये मिल बांट के जो है ना एक मनाते हैं, पढ़ने लिखने का कल्चर डे मनाते हैं। ठीक है, जब तुम छोटे थे पढ़ने लिखने का शौक था? हाँ शौक था बिल्कुल। कितना पढ़ा है? मैं तो 4 क्लास पढ़ा हूँ। बस 4 ही पढ़ी है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस घर के हालात ऐसे थे, मामलात नहीं थे, तो कराची में कराची की रिहाइश है, मेरी रिहाइश है लियारी की। अच्छा लियारी में रहते हो, लियारी में तो बड़ा टैलेंट है। ठीक है, मजदूर डे नहीं है आज, करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान की कि हमें एक अलग वतन चाहिए, उसकी करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं और यही एक अफसोसनाक बात जो हमें देखने को मिलती है जब भी हम इस तरह का कोई डे जहाँ पर पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, जहाँ पर पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ पर लोगों को बुनियादी चीज़ें ही नहीं पता होती कि किस दिन क्या हुआ था और किस तरीके से इस दिन को मनाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम कितने मुहिब्बुल वतन हैं और कितने हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। क्या मैं बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं। तो मुझे बताइएगा कि 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद 1940 का करारदाद पास हुआ था। अब हम अगर देखें करारदाद पास हुई ये सोच के साथ, ये नकात रखे गए कि 2 कौमी नज़रिया हो, पाकिस्तान मुसलमान जो हैं उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए था। जी बिल्कुल। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है जो उस वक्त पेश नहीं, बिल्कुल उनके अपोजिट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे देखो, आगे जो मेहनत करेगा, जो शॉर्टकट नहीं लगाएगा वो आगे पहुंचेगा। हम लोग हैं, हमारी जो मुनाफत लोग हैं, हम लोग शॉर्टकट पे करते हैं। जो चीज़ 2 नंबरी पे हम लोग जाते हैं तो 2 नंबरी बहुत देर नहीं चलती। ऐसा ही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है क्योंकि हमसे बाद में बनने पीछे रह गया? ये भी एक बात है, पीछे रह गया ये कह रहे हो आप? कहाँ तक पहुँचा ये बोलो। कहीं 0 से भी नीचे है तो वहाँ तक पहुँचा है। हम दुआ करते हैं कि आगे पहुँचे, हमारी तो अल्लाह से दुआ है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचे। लेकिन ये हालात तो आप हमसे ज़्यादा जर्नलिस्ट हो, आप ज़्यादा जानते हो हमसे। ये हमारी मुंह से जो अल्फाज आप निकालने के चक्कर में हो, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर ही पहुँच गया। नहीं, मुझे बताएं, आपको लगता है जैसे हम बात जब आवाम से कर रहे हैं बड़ी मायूस नज़र आती है, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हों पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? एक एजुकेशन, एक ईमानदारी, ये दोनों होने चाहिए।
और कुछ नहीं होगा। ईमानदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी मुझे बताओ 23 मार्च छुट्टी है आज, जी। किस चीज़ की? किसी से क्या मतलब पाकिस्तान डे, क्या हुआ था? पाकिस्तान का जो करारदाद है वो पास हुआ था पास हुआ पाकिस्तान था। बनने के लिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर देखा जाए तो आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारा मुल्क जहाँ पर खड़ा हुआ है, आपको लगता है नौजवानों के लिए सेफ है ये, या नौजवानों ना ही का पूछे तो बेहतर है मुल्क के बारे में, बस हालात ऐसे चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। नहीं बताएं ना कुछ, तो हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि बेहतरी कैसे आ सकती है? क्या ऐसे दो बेहतरी? काम हो जाएं कि बेहतरी आ जाए? बेहतरी खान को ला दे, बस VIP हो जाए खान साहब अपना। लोगों के अंदर देखा जाए किसी भी काम को लेकर उस तरीके से शऊर नहीं है कि भाई किस तरीके से शऊर कैसे आएगा? हर चीज़ में महंगाई है। आप रमज़ान देख लो, हम गोरों को गालियाँ देते हैं, उनके मुल्क में जाओ जो 50 रुपए की चीज़ है वो 30 रुपए की मिलती है, हमारे यहाँ पर क़यामत ही टूट पड़ती है। हम कहते हैं रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है, यहाँ तो खुल जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर ये जो आपने बात कर ली पाकिस्तान को अगर हम मुआवजा करें बाहर ममालिक से, 23 मार्च इसकी एक अहमियत है पाकिस्तान की तारीख में। आप पूछें 23 मार्च का किसी को मतलब किसी को नहीं पता होगा। वही मुझे सर भी, हम जानने की ठीक कोशिश है? कर रहे हैं। कोई भी नहीं, ये एक समझ ले पब्लिक हॉलीडे है, छुट्टी मिल गई, मज़े करो और बस जी सुबह अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। मतलब शॉपिंग वॉपिंग करो, बस यही है, और क्या है? और कुछ नहीं है। मतलब अब तारीख जो- क्या है, देखिए, हुआ क्या था? लोगों को उलझा इतना गया है, दिया है कि आटा दाल चीनी पानी, इसके अलावा बंदा निकल नहीं सकता। बाहर के लोगों को देखो कितने खुशहाल हैं, उनके चेहरों पे रौनक है, हमारे देखो चेहरों पे ऐसे फटकार फिटक रही होती है। बच्चों के लिए जो है ना हम लोग बस ढूंढ ही रहे होते हैं कि क्या है भाई, मतलब आज इसको पैंट ले दो, कल इसको चड्डा ले दो, परसों इसको मौजे ले दो। हम लोग बस इन्हीं चीज़ों में उलझ गए हैं। बाकी करता धरताओं को देखो, जो बंद होते हैं वो फिर खुल जाते हैं, सीटों पे आ जाते हैं, मज़े करते हैं, शशके करते हैं, और क्या करेंगे? मतलब आप आपको मुझे आप लगता है अपना कि- बताएं, अपनी फैमिली से बताएं, आप खुशहाल हैं? नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो ना मुझे कोई- बताइएगा कि आपको लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, कोई वक्त एक आएगा बैठ के सोचेंगे कि पाकिस्तान के बारे में अब सोच लेना चाहिए? देखिए जी, 1947 से मुल्क जो है ना आज़ाद हुआ है। आज भी आटे की लाइनें जो है ना लोगों की लगी होती हैं, तो मैं कहता हूँ आटे की लाइनें नहीं लगी होनी चाहिए। यहाँ लोगों में जो ना एक एजुकेशन होनी चाहिए। आज इंडिया हमसे आगे है, बंगाली हमसे आगे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ना अपनी कौम को बनाया है। यहाँ कौम को नहीं बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं लाखों रुपए की चप्पलें, गुची के कपड़े और ये सब चीज़ें पहनते हैं। हम गरीब वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं। मैं 1997 से एक ही जगह पे जॉब कर रहा हूँ। ओह, आज और मेरा उस वक्त बॉस से- आज मेरा बॉस कनाडा में घर है, यहाँ पर अच्छे घर हैं, हम आज भी वहीं के वहीं हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लुंडा से आके कपड़े खरीदते हैं। क्या करें? कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। आप लेबर कोड में चले जाओ, कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। उनको आप कंप्लेन करो, जी यहाँ पर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक यहाँ से कुछ मिला नहीं, ना मेडिकल मिला ना कुछ मिला। उनके लिए तो एक जो है ना घाक आ जाएगा, वो तो उससे पैसे लेंगे और अल्लाह तेरी यारी। लाइसेंस बनवाने चले जाओ, ये ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आपका लाइसेंस चेक करेंगे, बोलेंगे जी लाइसेंस दिखाओ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, 100 रुपये पे बिक रहे हैं, 100 रुपये पे। किसको बोलें, ये हमारे मुल्क का किससे अलमिया है कहें? कि ये हाल ये है। हमारे यहाँ मुल्क का स्पीड से अलमिया है। काम पता कौन सा हो रहा है? ये जो आते हैं ना मोटरसाइकिल उठाते हैं, सरकारी काम ये स्पीड से होता है। आप ज़रा सा गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, आपकी फ़ौरन जो है ना मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे। फिर जाओ आप धक्के खाओ, 550 रुपये दो और फिर जो ऐसे आपकी गाड़ी छूट वो जाएगी। कहते हैं ना कि हमारे मुल्क को करप्शन ने इसकी जड़ें इतनी खोखली कर दी हैं कि अब लोगों के अंदर इतनी मायूसी फैल चुकी है कि उस तरीके से दोबारा से उन सबको बहाल करना और लोगों को ये यकीन दिलाना कि हमारा मुल्क भी जो है वो अच्छा हो सकता है, इसमें भी जो है वो बेहतरी आ सकती है, बड़ा मुश्किल हो गया। बात कर रहे हैं 23 मार्च के हवाले से और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी कमियां जो उनको लगता है कि पाकिस्तान में हैं और उनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक अच्छा, एक बेहतर मुल्क, एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। और कौन कौन सी ऐसी हमारी बहसीत शहरी, बहसीत कौम, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं जो हमने इस मुल्क को देना है और इस मुल्क को बेहतर बनाना है। लोगों से हम बात कर रहे हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। खाली मुझे बताओ, आज स्कूल की छुट्टी थी? हाँ, क्यों? अभी स्कूल की छुट्टी, पेपर ख़त्म हो गया। अच्छा, तो आज क्या है? 23 मार्च है ना? क्या हुआ था 23 मार्च को? पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, नहीं पता? नहीं बाजी पता टीचर नहीं। बताते नहीं है? नहीं टीचर 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को तो ये खुशी थी, क्या खुशी थी? बस
कायद आज़म कायद आज़म भाजी पता नहीं नहीं पता तुम्हें? चलो जी, सही है। हमारे मुल्क का तालीमी इदारे जो हैं वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो बच्चों को नहीं बता पाते हैं। अभी तो बहुत लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं हम, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब आपके बच्चों को, जब आपके छोटे छोटे बच्चों को यही ना पता हो कि भाई आपकी जो कौन से दिन हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है वो कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है और किस दिन की क्या अहमियत है। मुझे बताइएगा 23 मार्च को क्या हुआ था सर? 23 मार्च को करारदाद, पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। मंजूर सर, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी करारदाद मंजूर कराने की? अच्छा खासा हम रह तो रहे थे। लेकिन हम लोग मुसलमान ममालिक चाहिए था, क्योंकि हिंदू से अलग चाहिए था। हिंदू का रहन सहन अलग है, मुसलमानों का रहन सहन अलग है। लेकिन सर अब तो हम सारी हिंदू रसूमात पाकिस्तान में हो रही हैं, सारा हिंदू कल्चर हम फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको आइडलाइज करने की, उनको आइडलाइज करते हैं, तो क्या फ़र्क हुआ हमें अलग वतन हासिल हर कोई तो आइडलाइज नहीं करता उनको, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मोस्टली तो करते हैं सर। तो मुझे बताएं, हमने वतन हासिल कर लिया, जैसे रखना था अपने वतन को वैसे रख पाए हैं? नहीं, वैसे रख नहीं पाए। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं? काफ़ी जगह कमियाँ हैं, मसलन बहुत सी जगह कमी है। क्या लगता है आपको कि कौन सी दो तीन कमियाँ ऐसी हैं जिनको अगर ओवरकम कर लिया जाए तो एक बेहतर पाकिस्तान बन सकता है? हमारे मुल्क में महंगाई का निज़ाम बहुत है, महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। और आपको लगता है जैसे सर हम पहले देखते थे बच्चों को बताया जाता था, बैठ कर नानियाँ दादियाँ बता रही होती थी, मुझे भी याद है कि मेरी परदादी बताया करती थी जब वो हिजरत करके आए थे क्या हुआ था। आजकल तो बच्चों पेरेंट्स को ही नहीं पता, आपको लगता है? नहीं, आजकल नहीं पता पेरेंट्स को। लैकिंग है या आपको लगता है पता होना चाहिए? नहीं, पता होना चाहिए, सबको बताना चाहिए बच्चों को। और स्कूल का अगर देखा जाए, तालीमी निज़ाम की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि तालीमी निज़ाम ऐसा है हमारा? तालीमी निज़ाम हमारा प्राइवेट बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट निज़ाम हमारा अच्छा नहीं है। तालीमी गवर्नमेंट निज़ाम, सरकारी स्कूलों का निज़ाम भी जो है बेहतर होने की ज़रूरत है। वैसे लगता तो यही कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन चलें जी, कुछ भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान। सर मुझे बताएं, आज छुट्टी है? जी छुट्टी है। किस चीज़ की? जी किस चीज़ की छुट्टी? हमारी ऐसी सैटरडे को छुट्टी होती है, बच्चों को घुमाते फिराते हैं। अच्छा, वैसे ही सैटरडे का ऑफ है। वैसे आज दिन क्या है? जी दिन क्या है? आज दिन तारीख मंडे मेरे ख्याल से। मंडे नहीं, सैटरडे, सॉरी। दिन क्या है आज? बताया ना सैटरडे। डेट क्या है आज? डेट मुझे जो महीने का लास्ट होता है फिर पता होता है। 23 मार्च है आज। जी। 23 मार्च को कुछ हुआ था? मैडम मेरे नॉलेज में नहीं। क्यों सर? मैडम नॉलेज में नहीं है। क्यों? किसी और को आप कवर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। कैसे सर आप? सर ये लोगों को यही नहीं पता कि 23 मार्च को क्या हुआ था। हालात ऐसे हो गए, लोगों को तो अपनी खुद की खबर नहीं है। हाँ, लेकिन सर आपको लगता नहीं है पता होना चाहिए? पाकिस्तान पास हुई थी, तो लोगों को इतनी बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता सर? लोग बेचारे 99 के चक्कर में पड़ गए, उनको खाने कमाने से फुर्सत नहीं है। कुछ तालीम की कमी है, कुछ जो है। आपको लगता है हमने किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की तारीख क्या है, हमारी तारीख क्या है? पाकिस्तान जो मकसद के लिए बना था, मकसद ख़त्म हो गया। सर क्या मकसद था, लोगों को बताइएगा ज़रा। यही है, जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था उनके अंदर कौम और मुल्क का दर्द था, उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की। एक ले के काय वो बच्चे थे लियाकत अली खान, उनको मरवा दिया। बाकी सब आगा में जो बैठे हैं वो आपके सामने ही है। मार्शल्लाह मार्शल्लाह मार्शल्लाह, बस अपने। आपको लगता है कि अगर कोशिश की जाए तो पाकिस्तान के हालात भी बदले जा सकते हैं, बेहतरी आएगी? हालात तो बहुत कुछ बदले जा सकते हैं। ऐसी सरजमीन तो दुनिया में कहीं नहीं है जैसी हमारी सरजमीन है। क्या नहीं है बताएं आप? हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, लेकिन क्या है, इस मुल्क का नसीब ख़राब है, लोग सही नहीं मिले। हमारी भी तो गलतियाँ हैं ना सर, हम भी तो कौम बहसीत कौम, हमने भी तो कुछ नहीं किया ना। हमें जहाँ पर फ़ायदा मिला हमने उठाया। अगर हुक्मरानों की करप्शन की बात करते हैं तो मुनाफाखोरों की बात नहीं करेंगे। जो करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं देते। ठीक है जी, वही बात है जो हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। दुआ ही कर सकते हैं। दुआ के साथ साथ जो है वो दवा करने की भी ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करने की भी ज़रूरत है, ताकि पता हो कि किस तरीके से जो है वो हालात को बेहतर करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? वैसे तो परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान तो नहीं है। परेशान नहीं है। मुझे बताएं कि आज बच्चों के साथ निकले, क्या छुट्टी वुट्टी है आज? जी यही छुट्टी है। कैसे? वैसी हफ्ते की छुट्टी होती है, आज को खास दिन है? वैसी हफ्ते की छुट्टी होती है। वैसी हफ्ते की छुट्टी। वैसे सर आज कुछ है खास या बस आम सा दिन है? नहीं, बस सही है, आम सही दिन है। 23 मार्च से तो बच्चों की शॉपिंग के लिए भी निकले हुए हैं। 23 मार्च आज क्या हुआ था? वालेकुम अस्सलाम।
23 मार्च को क्या हुआ था, कायदे जैसे मनाया जाता है आम डे वैसे ही मनाया तो रहे, पर वैसे 23 मार्च है आज का दिन। लेकिन 23 मार्च को हुआ क्या? कायदे आज़म का जन्मदिन था, कायदे आज़म की वफात है क्या था ऐसा? वफात है। अच्छा, डेथ एनिवर्सरी आज इनका इंतकाल हुआ था 23 मार्च को। ठीक है जी, तो आपको किसने बताया ये? बताया नहीं है, वैसे आज 23 मार्च मनाया जा रहा है सब। उनको खबरें वगैरह सुनते हैं हम लोग जी, या शॉपिंग करने ही आ गए? शॉपिंग करने आए क्योंकि आज हॉलीडे तो छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ बोला चलो शॉपिंग करने चले जाते हैं। शॉपिंग करने जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे 23 मार्च के हवाले से। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि जब हम अब बात करते हैं अपने ही घर की, जब हम बात करते हैं अपने ही पाकिस्तान की, और जब लोगों से बात की जाती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक, हम देखते हैं कि किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने किस कदर कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हमारे लिए हासिल किया था, दो कौमी नज़रिया क्या था, क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई कि हमें एक अलग मुल्क जो है वो हमारा होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनना चाहिए, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई। उसके बावजूद अगर आज हम इतने सालों बाद पाकिस्तान को देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि जब आवाम से बात की जाती है, जब पाकिस्तानियों से बात की जाती है, तो कोई ये कहता हुआ नज़र आता है कि आज जो है वो कायदे आज़म का इंतकाल हुआ था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। कोई ये कहते हुए नज़र आता है कि आज मज़दूर डे है, किसी को पता नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि पाकिस्तानी कौम को इस कदर उलझा दिया गया है, आप कह लें फ्रस्ट्रेशन है, आप कह लें बेरोज़गारी है, या आप कह लें महंगाई इस कदर है कि लोग जो हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है, जहाँ पर बच्चों को बुनियादी चीज़ें नहीं बताई जा रही। क्योंकि जब भी आप तालीम देते हैं, जब भी आप बच्चों को शऊर देते हैं, तो वो घर से दिया जाता है, दरसगाहों से दिया जाता है। और जब घरों में और दरसगाहों में जो है वो ये बात ना बताई जाए, जब हमारे बड़ों को इस बात का नहीं पता होगा, तो हम अपने बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को हम किस तरीके से बताएंगे? कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरानों की भी ये जिम्मेदारी है। क्योंकि देखें, आप मुल्क की बागदौड़ जब कोई संभालता है, जब भी कोई हुक्मरान आता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये दिन याद रखने के होते हैं, ये दिन मनाने के होते हैं। ये दिन सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप मज़ारों पर जाएँ और आप वहाँ जाकर जो है वो चादरें चढ़ाएँ और उसके बाद आप वापस आ जाएँ। इस दिन की अहमियत के बारे में भी लोगों को बताना होता है, और इस मुल्क के लिए भी कुछ करना है, ताकि यहाँ की आवाम भी जो है वो एक रिलीफ फील कर सके, वो ये सोच सके, वो इत्मीनान के साथ जी सके कि हमें जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।